की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है और बहुत बड़ी दया है। वास्तव में हम सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें 84 लाख योनियों में से निकाल करके अनमोल मनुष्य का सुंदर चोला दिया है। जो देव दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। ऐसी कृपा और ऐसी दया को पाकर भी कोई बिरला भाग्यशाली होता है जो सही में इस जीवन को सुशोभित कर पाता है, इस जीवन को चमका पाता है। क्योंकि जिससे जिंदगी की शोभा होती है, काम तो दुनिया में बहुत सारे करते हैं। जैसे एक पेड़ है, खूब हरा भरा है, अच्छी डालियां हैं, पत्ते हैं, सब कुछ है, लेकिन उसमें फल ना लगे तो पेड़ को लगाने वाला कुछ होगा? कभी कभी ये पेड़ कुछ दिन इंतजार करते हैं, फल नहीं लगता है, तो कहते भाई इस पेड़ को काट दो, इसमें फल लगता नहीं। अर्थात पेड़ की कीमत कब है, पेड़ की शोभा कब है? जब उसमें फल लगे। तो जैसे एक पेड़ को लगाने वाला या जानवर है, गाय भैंस लोग रखते हैं, अच्छे अच्छे चारा उसे खिलावे और वो दूध ना दे तो लोग खुश होंगे, फिर सोचेंगे कि इसका खिलाना भी बेकार, किसके लिए पाल रहे हैं? दूध देने, ताकि वो दूध। अर्थात जिस काम के लिए जो लक्ष्य होता है, अगर उस काम को नहीं, वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाया। अब माता पिता बच्चे को स्कूल भेजते हैं, फीस भी खर्च करते हैं, ट्यूशन मास्टर लगाते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं, लेकिन विद्यार्थी योग्य ना बन पाए, पास ना हो पाए, तो माता पिता खुश होंगे? फिर खुश होने वाले नहीं। अर्थात जो लक्ष्य है जिसका, जिससे उसकी शोभा होनी है, अगर वो काम नहीं हो पाया तो वो मेहनत निरर्थक होता है। क्या होता है? निरर्थक होता है, बेकार होता है। ऐसे हम लोगों को ये मनुष्य की जिंदगी मिली है। इस जीवन में हम बहुत सारा कार्य करते हैं, लेकिन इसमें जब तक चमक नहीं आए, क्या नहीं आएगी? चमक। इसकी शोभा नहीं जब तक बनेगी, तब तक ये जिंदगी पाने और ना पाने का कोई मकसद नहीं। इसी जिंदगी को चमकाने के लिए, इसको सुशोभित करने के लिए, कैसे चमकेगा, कैसे महान बनेगा, इसी के लिए महापुरुषों ने, जब तक महापुरुष पृथ्वी पर रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं। जाने लगते हैं तो शास्त्र पुराण वेद लिखकर चले जाते हैं, ताकि लोग पढ़कर, सुनकर, समझकर अपना कल्याण करें। और इतने के बावजूद भी अगर मनुष्य इस बात को न समझ पाए, महापुरुषों की मेहनत को नहीं समझ पाए, जो उन्होंने समझाया उस बात को नहीं समझ पाया, तो ये जिंदगी जो देव दुर्लभ है, इस जिंदगी का कोई मकसद नहीं। जैसे एक खूब सुंदर जानवर पशु है, अब पशु के पास सींग ना हो और पूंछ ना हो, दो चीज ना हो, हृष्ट-पुष्ट है, तगड़ा है, सब कुछ है, सींग नहीं और पूंछ नहीं, तो सुंदर लगेगा? फिर वो सुंदर लगने वाला नहीं। हर चीज की कीमत है। इसलिए महापुरुषों ने ये प्रयास किया, जो 7 वेद पुराण वेद लिखे गए, वे मात्र इस जिंदगी को चमकाने के लिए। किसके लिए? ताकि आपकी जिंदगी चमक सके, आनंदमग्न हो सके, शांति में बन सके, और तभी आपको संतुष्टि मिलेगी, तभी का आपका जीवन पाना
सार्थक कहलाएगा। नहीं तो महापुरुष कहते हैं कि कहा किया हम आए के और कहा करेंगे जाए, इत के भय नऊत के चल दिए मूल गवा। इस दुनिया में आकर मनुष्य का जीवन देव दुर्लभ पाकर हमने क्या किया और जाएंगे यहाँ से तो क्या कर लेंगे। कहते ना इधर के हुए और ना उधर के हुए। जैसे कोई किसी को बीज दे दिया जाए, अब सुंदर बीज को ले जाकर के ऊसर जमीन में बिखेर दो, जो उपजाऊ नहीं, जिसमें उगना ही नहीं, रेत ही रेत है, अब उसी में ले जाकर उस बीज को बिखेर दिया, जमेगा? जमेगा नहीं, फल लगेगा नहीं, और जो बीज था मूलधन वो भी गंवा दिया, बीज भी खराब हो गया। तो ऐसे बीज को बोने से लाभ कर जमना नहीं। ऐसे ही महापुरुष कहते हैं कि ये जिंदगी पाकर के अगर इसको सार्थक नहीं बना पाए, धन्य नहीं बना पाए, आनंदमय नहीं बना पाए, टेंशन, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच में ही जिंदगी जीते रहे, तो फिर इसको ऐसे समझ लेना जैसे हम ऊसर भूमि वै फल जता। ऊसर भूमि में बीज बो देने से जैसे फल का इंतजार करो, बीज बोकर आ गया, आप सोचेगा फल लगेगा, पौधा ही नहीं जमेगा, फल क्या लगेगा। तो इसलिए महापुरुषों ने हर प्रकार से घुमा फिरा करके सब प्रकार से समझाने का प्रयास किया, ताकि मनुष्य किसी विधि से, किसी तरीके से समझ जाए और जिंदगी को संभाल। आप लोग रामायण में पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि इस जिंदगी को पाकर हमारे अंदर सब गुण आ जाए, सारे चालाकी, होशियारी, बुद्धिमानी, पढ़े 6 शास्त्र और 18 पुराण देखे, 6 शास्त्रों को पढ़ ले, 18 पुराणों को पढ़ ले, कि वेदों को भी आदि से अंत तक छाना है। जितने वेद शास्त्र पुराण सबको छान लिया, सबको पढ़ लिया। जाना है वाणिज्य और व्यापार के सभी, खेती, वन, बाग, फुलवारी का उगाना है, बाग, वन, फुलवारी लगाना, सबका व्यापार जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। जाना है बजाना ढोलक, मृदंग, सारंगी, तमाम प्रकार के वाद्य यंत्रों को सबको बजाना जानता है। जाना है अनेक भांति कलों को घुमाना है, कल कारखाने चलाना, गाड़ी मोटर चलाना, सब जानते हैं। महापुरुष कहते हैं कि तमाम प्रकार की चाकरी के देते सभी जानते हैं, दांव पे नौकरी, चाकरी, बिजनेस, व्यापार, सारे दांव पे जानते हैं। ज्योतिष को जानते हैं, भूगोल को जानते, इतिहास को जानते, विज्ञान को जानते, गणित को जानते, सारी चीजों को जान लिया। लेकिन महापुरुष लास्ट में कहते हैं कि इतना जिन जाना उन खाक नहीं जाना। कहते इतना सब जानने के बाद उसने खाक माने राख कुछ भी नहीं जाना, बेकार जाना है। जाना है वही जिन राम नाम जाना। क्या जाना है? जिसने प्रभु का नाम, प्रभु का सहारा, प्रभु के सहारे को इसने पकड़ लिया, प्रभु के नाम को पकड़ लिया। जो आनंद का भंडार है, जो शांति का स्रोत है, जो सुखों का मूल है, उस वहां जिसका मन लग गया, वो गुण जिसके अंदर है। आप लोग भजन भी गाते हैं कि ऐसे तो करोड़ों अरबों के मालिक धनवान है दुनिया में, वैसे तो करोड़ों
जिस दिल में एक की याद ना, क्योंकि हर दिल में कुछ ना कुछ याद रहता, याद के बिना कोई दिल रहता नहीं। सबके अंदर कोई ना कोई याद रहता है कि नहीं? हर समय याद चलता रहता है। कौन सी याद चल रही है वो बात अलग है। अच्छाई की याद चल रही है, बुराई की याद चल रही है, ईर्ष्या द्वेष की याद चल रही है, तेरा मेरे की याद, लोभ की याद चल रही है, कामना की याद चल रही है, क्रोध की याद। हमेशा मनुष्य के अंदर तरंगे, सूनी सेज न कोई हृदय सूना रहता नहीं। सबके अंदर भरा पड़ा है, याद चलता रहता है, याद की रीढ़ चलती रहती है, लेकिन वो सब याद किसी काम का नहीं है। कौन सी याद? जिस दिल में प्रभु की याद, किसकी याद ना हो? चूंकि जो जड़ है, जो मूल है, उसी को छोड़ दिया। पत्ते को सींचेगा तो पेड़ सूख जाए। पात पात को सींचते पेड़ को दिया सुखाए, और माली सींचे मूल को रिकवाए। तो कहते जिस दिल में प्रभु की याद ना हो, शमशान उसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? शमशान। किसी को जाओ कल शमशान में जाकर रहो, पसंद आएगा? दिन में भी जाना पसंद नहीं करते, डरते। अगर कहीं एकांत में शमशान हो और अकेले चले जाओ तो रात में तो वो भी तो एक धरती जगह है, लेकिन ऐसे वो हृदय नहीं, वो क्या है? शमशान है। शमशान का मतलब मुर्दा, मरा हुआ। प्रभु की याद ही जीवित करती है, जगाती है, जागृत करती है। अब प्रभु की याद ही नहीं है तो मुर्दे के समान है, शमशान के समान है। रामायण में लिखा गया कि जिनके हृदय भगति नहीं आनी, और जीवत सब समान ते प्राणी। जिस प्राणी के अंदर प्रभु का प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ, प्रभु की याद नहीं उत्पन्न हुई, प्रभु की भक्ति नहीं उत्पन्न हुआ, तो कहते वो प्राणी सब के समान, मुर्दे के समान। और इसीलिए उसका हृदय क्या बन जाता है? शमशान। महापुरुष कहते हैं कि जिस दिल में प्रभु की याद नहीं, शमशान उसे हम कहते हैं। जिस दिल में प्रभु की याद नहीं, शमशान उसे हम कहते हैं। भूला है जो अपने मालिक को, नादान उसे हम कहते हैं।
सब में चतुर है, सुजान है, गुणवान है, एक गुण नहीं है, मालिक का प्रेम नहीं है। तो रामायण में लिखा गया, भक्ति बिना गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। सारे गुण और सारे सुख, जितनी चालाकी होशियारी बुद्धिमानी, सारे गुण इकट्ठा कर लो, दुनिया में जितने सुख हैं, धन दौलत परिवार पुरस्कार कोटि बिल्डिंग, सारी व्यवस्थाएं बटोर। लेकिन कहते हैं भक्ति बिना गुण सब सुख है ऐसे। भक्ति के बिना सारे गुण बेकार हैं और सारे सुख सुविधाएं बेकार हैं। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, जैसे नमक के बिना तमाम सारे व्यंजन बने, लेकिन नमक नहीं डला है वो सब व्यंजन बेकार बने। ये जिंदगी की शोभा इसी में है कि हीरो से कणों से, हीरो के कणों से नहीं, शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो नाथ का पूजन किया है, शीश जो चरणों में बंधन किया है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बात, मुख वो है जो प्रभु नाम का सुमिरन किया। बंधु, तो ये जिंदगी की कीमत इसी में है, लेकिन इस कीमत की तरफ लोग दौड़ते नहीं। किधर दौड़ते? जिस कीमत को पाने के बाद सब बेकार हो जाता है, जिस कीमत को पाने के बाद जिंदगी भी बेकार हो जाती है, उस कीमत को रात दिन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। जिसके पाने से सब संभल जाता है, सब आ जाता है। वही नचिकेता ने यमराज से प्रश्न किया था कि वो कौन सी विद्या है जिसके जान लेने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं, जिसमें सब आ जाता है। बंधु, मनुष्य उधर ध्यान नहीं दे पाता, और जो नाशवान है, जिसे महापुरुषों ने मिथ्या कहा, छूटने वाला कहा, नाशवान कहा, रात दिन दौड़ लगा रहे और दौड़ दौड़ करके हाथ के थक जाते हैं, मिलता कुछ नहीं, खाली कहते हैं कि कहीं कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ से चला दुआरी। दौड़ लगाया जिंदगी भर, चालाकी होशियारी लगाया, बुद्धिमानी लगाया, छल कपट लगाया, बेईमानी लगाया, और उसी के लिए ना जाने कितने के दिल को दुखाया। दुखाते हैं कि नहीं? छल कपट कमाया, पापों की गठरी इकट्ठा कर लिया, किसके लिए? ताकि मैं खुश हो जाऊं। चाहे मुझे खुश होने के लिए दूसरे का दिल कितना भी दुख जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुखाते रहते। लेकिन ध्यान देना, जितना किसी के दिल को दुखाने के लिए आप तैयार हो, उसका कई गुना ज्यादा दिल आपका दुखने वाला है। वो तैयार हो रहा है, वो ब्याज सहित आएगा। इसलिए महापुरुषों ने समझाने का प्रयास किया कि और कुछ ना कर सको, अच्छा ना कर सको, तो उल्टा दो। वो आप लोग भजन गाते थे, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत कर। गाते हैं कि नहीं गाते? गाते हैं, लेकिन समझते गा गा करके जिंदगी बीत गई। भला तो कर नहीं पाते, लेकिन दिल दुखाने के लिए फटाफट तैयार, वहाँ देर करते हैं। भला करने में तो उधार कर देंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन जहाँ किसी को दुखाने वाला होगा वहाँ देर नहीं करेंगे, जल्दी। बंधु, मनुष्य इतना कर्म इकट्ठा कर लेता है कि जन्म जन्मांतर भोगते 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 परमात्मा से प्रार्थना करता है, लेकिन फिर उसे दया आती नहीं। कि करता था तब क्यों रहा, और अब कर क्यों पछताए। ओ बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सब चीजों की याद को हटा करके प्रभु की याद अपने दिल, क्योंकि दिल उसी के लिए है। दिल बनाया किसने? जिसने दिल बनाया है, और उसी की याद दिल करता नहीं है।
उसमें उस दिल में दिलदार को नहीं रखते, किसको रखते हैं? कूड़ा करकट रखते हैं। आप सुंदर सा मकान बनाओ, किस लिए? ताकि आराम से इस मकान में रहेंगे, हैं? किसके लिए बनाते हैं? अपने रहने के लिए, गैरों के लिए, हैं? आराम से रहेंगे। लेकिन तुम तो बनाए अपने रहने के लिए, अब उसमें कोई लाकर कूड़ा करकट रख दे, भूत प्रेतों को बसा दे तो अच्छा लगेगा? ऐसे प्रभु ने जो आपका दिल बनाया है, क्या बनाया है? दिल। यही तो जगह प्रभु ने अपने लिए रखा। किसके लिए? अपने। लेकिन वहां रखते क्या? कूड़ा करकट, ईर्ष्या, इनका उनका, तेरे कचरा ही कचरा। वही पहले खिड़की खोल के देखी, उसमें कूड़ कबाड़ हो, क्या भरा था? कूड़ा कबाड़ा भरा। ये बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। कूड़ा करकट गाते तो हैं कि मुझसे इतना ना होगा मेरे राम कि झाड़ू में लगाया है। दिलदार, जिसने इस दिल को बनाया है, उस दिल में उसी को रखना उचित है। उचित है कि नहीं? रखते कि नहीं? अब आप सोने के जो गहने आते हैं, उसके बॉक्स आते हैं, अब उसमें पानी रख दो तो सही रहेगा। जिस चीज का जो बॉक्स है उसी में तो उसे रखना चाहिए। अब संदूक है कपड़े वपड़े रखने के लिए, उसमें मिट्टी ले जाकर भर दो, सही रहेगा? घर में उल्टा सीधा ऐसे करने लगो, काम चल जाएगा। जितनी अलमारियां हैं, जितना झाड़ू बहाड़ू पूरा करके उसमें रखा करो। रखते हैं तो कूड़ा करके जल्दी फेंकते हैं। घर का तो पूरा साफ कर लिया, लेकिन दिल का कूड़ा कब साफ करें? उसमें कूड़ा करकट भरा हुआ है, उसको हटा करके हटाना आवश्यक है, साफ करना आवश्यक है। नहीं तो ये अनमोल जो जिंदगी मिली है ये यूं ही चली जाए। और उसका एक उपाय है, प्रभु की याद। किसकी याद? प्रभु की। जब प्रभु की याद आने लगेगी तो और याद अपने आप जाने लगेगी। नहीं समझ? और को भगाने की जरूरत नहीं है, प्रभु की याद रखने की जरूरत। अर्थात अंधकार की कोई कीमत नहीं है, अंधकार का अस्तित्व नहीं है। अंधकार को कोई भगाता रहे, लाठी लेकर, डंडा लेकर, मेहनत करता रहे, भागेगा नहीं। ऐसे दुनिया की याद सोचो निकल जाए तो ये निकलने वाला नहीं, इसे निकालने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? प्रभु की याद रखने की जरूरत। जब प्रभु की याद आने लगेगी तो दुनिया के लिए प्रभु की याद आएगी कैसे? जब हम प्रभु की कीमत समझेंगे। दुनिया ही कीमती बनी हुई है, दुनिया के सामान कीमती बने हैं, दुनिया के लोग कीमती बने हैं। जब वही कीमती, जो कीमती वही तो याद आएगा। अपने दिल को गौर करके देखना, जो चीज आपको याद आता हो तो समझ लेना यही मेरे लिए कीमती है। क्या है? कीमती की याद आती है, भाई दो की याद आती है, या तो दुश्मन की या तो प्रेम। तो अगर दुनिया की याद आ रही है तो समझ लेना कि प्रभु की कीमती हमारे लिए नहीं, हमारे लिए दुनिया ही कीमती। जब तक, इसीलिए गुरु नानक हुए, उन्होंने अपने मन को समझाया कि ऐ मन, अगर तू प्रभु की याद नहीं करेगा, गुरबाणी पढ़ने का सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, पुर अंदर के अंधकार मिटा। यहां पे वर्णन किया, नाम जप कल आयो कल आए। कल काल तुम्हारे सर पर सवार हो रहा है, जल्दी नाम जपो। नाम का सुमिरन करोगे तो कलयुग के जो विकार हैं वो सवार नहीं हो पाएंगे, नहीं तो सवार हो जाएंगे। नाम जप कल आयो कल आए। जो विकार हैं कलयुग के वो सवार हो रहे हैं। तो नानक ने अपने मन को समझाया। किसको समझाया? लोग सबको समझाते हैं लेकिन एक को नहीं समझाते, वो मन को। मन को समझाता है कोई? लोग कहते हैं हम तो कितना समझाते हैं, मानते नहीं।
कहते हैं, समझाते हैं कि नहीं समझाते? हम कितना समझाते हैं, मानते हैं? किसको समझाते हैं? लोगों को कि मन को? मन को कभी समझाया? कभी अलग में बैठकर समझाना चाहिए। किसको समझाना चाहिए? मन को। ये समझ गया तो सब समझ जाएंगे। मन सही तो सब सही, और मन बेकार तो सब बेकार। कि मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत, कहीं कबीर हरि पाइए मन ही के प्रति। तो इसलिए बैठ कर किसको समझाना है? मन को समझाना है। दुनिया में बहुत लोगों को समझा चुके, समझा कर थक गए, लेकिन अब किसको समझाना है? मन को। किसको? जितने महापुरुष हुए सबने पहले अपने आप मन को समझाया, बाद में लोगों को समझाया। और लोग क्या करते हैं? लोगों को समझाते हैं, लेकिन अपने मन जैसा मर्जी के वैसे चल रहा है, वो जा रहा है गट गट। बोलिए प्रेम से सतगुरुदेव महाराज की। कि तू